हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल 10 सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 10 है x की घात 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। अभी तक हमने x की घात 2 वाले जो समीकरण थे उनका गुणनखंड निकाला था। अब हम x की घात 3 वाले समीकरणों का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे हल x की घात 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर x का कुछ मान रखते हैं अपने मन से, ठीक है, ताकि ये पूरा समीकरण 0 आ जाए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप बिल्कुल जितने भी x की घात 3 वाले क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी को आप बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करोगे। आप x की घात सबसे पहले 1 रखोगे, फिर उसमें 0 नहीं हुआ तो -1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर -2 रखोगे। ठीक है, जब तक वो 0 ना हो जाए तब तक आपको रखना है। तो हम x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये हो जाएगा P1 बराबर, इसको हम px से डिनोट करते हैं। ठीक है, px बराबर, तो यहाँ पे हम 1 जब रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर 1 की घात 3 माइनस 23 x की घात 2 मतलब 1 की घात 2 प्लस 142 1 माइनस 120। सॉल्व करते हैं इसको। 1 की घात 3 मतलब 1 माइनस 23 और 1 की घात 2, 1 की घात चाहे कितनी भी हो आंसर क्या आता है, 1 ही आता। तो 23 एकम 23 लिख दूंगी। 142 एकम 142 माइनस 120। ठीक है, अब माइनस वाले नंबर को अलग जोड़ लेते हैं, प्लस वाले नंबर को अलग। 142 और 1 प्लस में है, क्या हो जाएगा 143, माइनस 120 और माइनस 23 क्या हो जाएगा माइनस 143। ठीक है, यहाँ पे एक मान रखने में ही क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पष्ट है x बराबर 1 बहुपद। अब मैं पूरा बहुपद नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ सिंपल लिख दे रही हूँ, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस बहुपद का ये शून्यक है, अतः गुणनखंड क्या हो जाएगा, अतः इसका एक गुणनखंड x-1 होगा। x-1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है शून्य कि x बराबर 1, जब 1 बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस बराबर 0, और यही इसका गुणनखंड है। क्योंकि हमने जब x² वाले समीकरण सॉल्व किए थे जहाँ हमें शून्यक निकालना था, ठीक है, शून्यक निकालना था, ये निकालना था, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले मध्यपद विभक्त से गुणनखंड निकालते थे, ऐसे x-2 इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करते थे, x-1 बराबर 0 लिखते थे और 1 को उस तरफ ले गए तो ये किसका, तो ये क्या निकल जाता था, शून्यक निकल जाता था। अब हम पहले शून्यक निकाल रहे हैं, उसके बाद उसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों उल्टे हैं, तो शून्यक से गुणनखंड और गुणनखंड से शून्यक निकल जाते हैं। ठीक है, ये x बराबर 1 अगर इसका शून्यक है, इसको 1 को इस तरफ ले आओ तो क्या निकल आएगा, गुणनखंड निकल आएगा। और x-1 बराबर 0 करके x बराबर 1 का मान, x का मान निकाल लो, वो क्या निकल जाता है, उसका शून्यक निकल जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, तो एक हमने इसका गुणनखंड निकाल लिए, अब हमें 2 गुणनखंड और निकालने हैं। ठीक है, x की जितनी घात होती है उसके उतने गुणनखंड होते हैं और उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 है, मतलब इसके 3 शून्यक होंगे और 3 गुणनखंड होंगे। एक हमने गुणनखंड निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक गुणनखंड हमने निकाला है इससे हम पूरे समीकरण में भाग देंगे। तो आगे हम क्या लिखेंगे, x-1 से बहुपद, अब हम बहुपद लिखेंगे x की घात 3 माइनस
23x² प्लस 142x माइनस 120 में भाग देने पर, अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर हम इससे भाग कैसे देंगे वो समझते हैं। x-1 x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, यहाँ देखो x³ है, यहाँ सिर्फ x अकेला है। आपको पता है घातें जुड़ती हैं। अगर यहाँ x⁻1 है तो हमें मल्टीप्लिकेशन किसका करना पड़ेगा, x⁻2 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, x⁻3। ठीक है, यहाँ हमें इसको देख के भाग देना है। ठीक है, तो किससे भाग जाएगा, यहाँ पर x⁻2। हम यहाँ पे आंसर भागफल में क्या लिखेंगे, x⁻2। x⁻2 से जब हम x-1 में गुणा करेंगे तो देखो हमारा आंसर क्या आता है। x⁻2 में हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻3 माइनस 1 का गुणा करेंगे तो x²। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे x⁻3 माइनस x²। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे माइनस प्लस होता है नॉर्मल डिवीजन में, वैसे ही करना है। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ x⁻3 के आगे प्लस है तो माइनस, यहाँ x² के आगे माइनस है तो प्लस। सिर्फ इस समीकरण का देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले का नहीं। तो देखो ये कट हो जाएगा। 23x² किस में है, माइनस में, x² किस में है, अब ये वाला साइन चलेगा इसमें। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला साइन लिखा जाएगा x² के आगे का। यहाँ पे x² के आगे प्लस है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 23x² और प्लस x², मतलब घट जाएगा। 23 से एक x² चला गया तो क्या बचा, माइनस 22x²। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे का साइन आता है। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 23 है, 23 के आगे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 22x²। अब हम फिर से पूरा समीकरण लिख देंगे, प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, अब हमारे लिए पहला पद क्या हो गया, माइनस 22x²। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है यहाँ पे, x-1। हम x में कितने x का गुणा करें कि x² आ जाए, तो एक x का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, -22, और यहाँ x के आगे क्या है, एक में हम कितने का गुणा करें कि -22 आए, तो हम किसका गुणा करेंगे, -22 का। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा नहीं, मैं क्या लिख देती हूँ इरेज करके, -22x। ठीक है, बिल्कुल इसको देखकर हमें यहाँ पे जो चाहिए ना वही हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब -22x का जब हम x-1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -22x का x में गुणा होगा तो -22x², और -22x का -1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से गुणा होगा तो जो नंबर लिखा वही आ जाएगा, 22x। ठीक है, अब हम फिर से इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। देखो 22² के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ 22x के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये कट जाएगा। अब 142x प्लस में है, -22x लिखा है, घट जाएगा ये, तो 2 से 2 जाएगा 0, 4 में से 2 गए 2, और 120, मतलब आंसर क्या आ रहा है, 120x माइनस 120। ठीक है, 142 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए हमने 120 को किस में लिखा है, प्लस में लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 120 चाहिए, और यहाँ पे x वाला टर्म है। x में हम जब 120 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 120x मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक x चाहिए है और यहाँ एक x है, हमें कोई एक्स्ट्रा x नहीं चाहिए है, तो हम यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। सिर्फ हमें संख्या क्या चाहिए है, 120 चाहिए है। ठीक है, तो हम सिर्फ 120 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हमें यहाँ प्लस चाहिए है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो 120 के आगे प्लस है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ भागफल में। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, प्लस 120 लिख दूंगी मैं। अब 120 का x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 120x आ जाएगा। ठीक है, माइनस
क्योंकि 120 के आगे प्लस है और -1 के आगे क्या माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा -120। अब हम फिर से साइन चेंज कर देंगे, 120 के आगे प्लस है माइनस, यहाँ 120 के आगे माइनस है प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हमें ये जो भागफल मिला है ये हमारा किस में मिला है, x² के फॉर्म में। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या आया है हमारा x² माइनस 22x प्लस 120। अब हम क्या करेंगे, इसको मध्यपद विभक्त से सॉल्व कर लेंगे और इससे दो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आगे हम सॉल्व करते हैं x² प्लस 120। देखो ये वाला टर्म और जो लास्ट वाला टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 × 120 और 22 को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, -22। मतलब अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 120 आए और जिनका हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले, 22 मिले, ठीक है, -22 मिले, क्या मिले, -22 मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, -12 और -10 को जब आप प्लस करोगे, दोनों माइनस में है, तो आंसर में क्या आएगा -22, और -12 और -10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 का 10 में मल्टीप्लिकेशन करोगे 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, हम क्या लिख देंगे यहाँ -12x और -10x, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, x² और -12 में क्या कॉमन है, सिर्फ x, तो x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x -12, फिर माइनस, देखो 10x और 120x में क्या कॉमन है, सिर्फ 10 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x। अब हमने माइनस साइन जब बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बचेगा, ठीक है, और ये क्या होगा 12, ठीक है, 12 बचेगा। कैसे, क्योंकि जब हम माइनस का साइन बाहर लेते हैं ना तो प्लस ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोबारा तो फिर ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता और हम फिर प्लस बाहर लेते तो ये माइनस चेंज नहीं होता। जब भी माइनस साइन जब हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए हम एज इट इज़ लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। ये है -10x और ये है +20, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -10 और यहाँ पर -12, ठीक है। या आप शॉर्टली ये समझ लीजिए, ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला ब्रैकेट एकदम सेम आता है, आप बिल्कुल सेम लिख दीजिए इसको आँख बंद करके, और ये वाला जो नंबर है ना यहाँ पे उसको भी आँख बंद करके लिख दो। देखो कैसे, यहाँ से हमने एक x बाहर लिया, अंदर बचा x -12, इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख दो। और अब आप देखो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसमें क्या लिखा है -10, यहाँ लिख दो -10, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं सोचना, हर क्वेश्चन में सेम करना है आपको, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट सेम लिख दो, और ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म, इसमें जो नंबर लिखा हो उसको साइन के साथ लिख दो। यहाँ पे -10 है, मैंने -10 लिख दिया, अगर +10 होता +10 लिख देती, ठीक है। करती हूँ x -12, दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट लिख देते हैं और x -10, ये आ गए आपके बाकी के दो गुणनखंड, ठीक है। इसमें बोला था आपको गुणनखंड निकालना और x की घात 3 है, मतलब 3 गुणनखंड, एक हमने पहले निकाल चुके थे अपने मन से मान रख के x = 1, ठीक है। अब हमने बाकी के दो निकाल लिए हैं। ये वाला जो हमने भाग किया है, डिवीजन मेथड की किया है, ये आप आगे की प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे, आगे की अभ्यास में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अगर आप इस क्वेश्चन में भी इसको करते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में जो मेथड दी है ना वो थोड़ी सी टफ है, और ये मेथड आपको पढ़ना ही है, तो अगर आपने यहाँ समझ लिया तो वहाँ समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर x -1, x -12 और x -10, ये आपके 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।